ओम चक्षु चक्षु ये सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऋषि ने सबसे ऊपर लिया वाक वाक। तो इसका भी एक बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं या दुख हैं, उनका बहुत बड़ा कारण है हमारी वाणी। सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है ये इंद्रिय वाणी यदि विनम्रता से युक्त होकर के बोलती है, किसी के साथ प्रेम से युक्त होकर के बोलती है, सद्भावना से युक्त होकर के बोलती है, प्रार्थना से युक्त होकर बोलती है, तो फिर धन्य कर देती है इस व्यक्ति को। जो व्यक्ति विनम्र हो, शालीन हो, प्रेम करने वाला हो, क्षमा करने वाला हो, तो ये 2 शब्द ही तो बोलने होते हैं, तो फिर तो ये निहाल कर देती है। और यदि ये वाणी असत्य से युक्त हो, कड़वाहट से युक्त हो, ये कोई छल कपट से युक्त हो, अहंकार से युक्त हो, तो फिर सारे झगड़े यहां से शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं, हम घृणा से युक्त शब्द बोल देते हैं, ईर्ष्या से युक्त शब्द बोल देते हैं, कोई बहुत तीखा शब्द बोल देते हैं। इसलिए यज्ञ करते समय भी प्रार्थना की जाती है, वाचस्पति ही जो वाणी का स्वामी है, जो हम चारों तरफ जल छिड़कते हैं, तो पहले हम करते हैं आदित्य अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वती अनुमन्यस्व, देव सवितः, हे सविता देव, हे सब सृष्टि के सृजन करने वाले देव सवितः, हमारी वाणी को पवित्र करो। बृहस्पति ही वाचस्पति ही वाचम नः स्वदतु। वाचस्पति माने वाणी का जो स्वामी है अर्थात ईश्वर, वो नः वाचम स्वदतु, हमारी वाणी को पवित्र करें। यहां भी सबसे पहले कहा वाक वाक। ये वाणी एक तो वैसे डबल इंद्रिय है, वाक इंद्रिय का काम भी करती है और रसन इंद्रिय का काम भी करती है। तो या तो हम बोलने में भूल कर देते हैं, वाणी तलवार का काम करने लगती है। ये वाणी मरहम का काम भी करती है, औषधि का काम भी करती है और तलवार का काम भी करती है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई तलवार का घाव किया हुआ तो फिर भी भर जाता है, लेकिन वाणी से किसी के हृदय में घाव कर दिया तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है भरना। और दूसरा रसन इंद्रिय, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ये मरण पर्यंत भी हमें आता नहीं है। ये ऋषियों को आता था। कितना खाते थे? मुट्ठी भर खाते थे। क्या खाते थे? सात्विक आहार खाते थे। कैसे खाते थे? एक ही ग्रास को जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक चबा चबा करके मुख में ही जो लार है उस वहां से पाचन शुरू हो जाता है। कब खाते थे? जब अंदर से भूख होती थी तब खाते थे। अब हमारा चारों गड़बड़ हुए हैं, क्या खाना है वो हमें नहीं पता है। तो जो जवान युवक युवतियां हैं वो तो वैसे कहीं पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड आदि खाते हैं, तो उनको ये नहीं पता क्या खाना है। अच्छा, बड़े लोग भी जो खाते हैं, अब जिसको वात प्रधान शरीर है वो वायु की वस्तुएं खा लेता है। वो गोभी, मटर, चना, राजमा, ये भिंडी, ये सब यदि खाएगा तो उसके दर्द बढ़ जाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए ये भी नहीं पता है। जैसे ही हमारे मन पसंद की चीज बनती है तो पूरा पेट भर के खाते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा पेट खाली रखना चाहिए, भरपेट नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए,
कभी काम करते करते देर हो गई तो रात को 10 बजे भी खा ले रहे हैं। कभी भूख भी नहीं लगी तो भी लगता है अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब भोजन का टाइम हो गया, हमें खाना ही है, भूख नहीं है तो भी खा लेते हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं अपने ही घर में इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे कोई चोरी का माल खा रहे हो। तो उसको श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक उसमें डूब करके अच्छे से चबा चबा के, ये अपने आप में एक थेरेपी है। अब फिर ये थेरेपी कर लेंगे तो फिर इधर थेरेपी करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो इतने सारे गुण और इतने सारे दोष हो सकते हैं वाणी के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर वाक यहाँ पर 2 बार, क्योंकि ये डबल रोल करती है ना, वाक इंद्रिय का भी रोल करती है और रसन इंद्रिय का भी रोल करती है। रसना भी है और वाणी भी है ये। तो दोनों हमारे ठीक हो जाएं। सबसे ज्यादा व्यक्ति लड़ाई झगड़े होते हैं जब वाणी से कड़वा कड़वा बोलता है, और शरीर में रोग आते हैं जब उसको खाने के विज्ञान की नॉलेज नहीं होती है। तो सुबह सुबह उठ करके साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि ये दोनों इंद्रियां मेरी पवित्र रहें, तो जीवन में सुख शांति रहेगी। फिर प्राण, वाणी के बाद दूसरे नंबर पर प्राण को शुद्ध करने की प्रार्थना की गई। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना है, ये हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं। प्रार्थना भी और पुरुषार्थ का मतलब है प्राणायाम का अनुष्ठान। तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत करके अपने प्राण को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा शरीर प्राण से ही चल रहा है। हमारे हाथ, पैर, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा लीवर, किडनी, पूरा सिस्टम प्राण से चल रहा है। प्राण निकल जाए तो सारा सिस्टम बेकार, वहीं रखा रह जाएगा सिस्टम। प्राण है तो सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं। और कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जब जिस दिन पैदा हुए तो नाभि नाल कट करते ही पहले तो माँ के श्वास से श्वास लेते थे। सबसे पहला काम बच्चा श्वास लेने का करता है। हम सब ने भी सबसे पहली क्रिया इस दुनिया में धरती पर आकर के श्वास लेने की। दूध भी बाद में पीता है बच्चा, पहले श्वास लेता है। और तब से लेकर के और जीवन पर्यंत, पूरे जीवन, हम सोते हैं तो भी श्वास चलती है, हम भाग रहे हैं तो भी चलती है, खाना खा रहे तो भी श्वास, प्राण अपना काम कर रहा है, हम झगड़ा कर रहे हैं तो भी प्राण अपना काम कर रहा है, हम ध्यान उपासना कर रहे हैं तो भी प्राण अपना काम कर रहा है, हंस रहे हैं तो भी अपना काम कर रहा है, रो रहे हैं तो भी। एक क्षण के लिए भी अपनी क्रिया को प्राण छोड़ता नहीं है। तो इस प्राण को देखना चाहिए कभी कभी कि देखो आपके कारण कितने सुख देखे, मुझ आत्मा ने कितने सुख देखे, कितने अच्छे अच्छे दृश्य देखे, कितने ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त की, कितनी खुशियां मैंने जीवन में प्राप्त की। किसके कारण? प्राण के कारण। प्राण नहीं तो जीवन समाप्त। तो इसलिए प्राणायाम करते हुए भी प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदम वशे, उस प्राण को प्रणाम है जिसके वश में ये मेरा पूरा जीवन और पूरा जगत है। और वो ईश्वर प्राणों का भी प्राण है, इसलिए रोजाना शुद्ध प्राण लेना चाहिए। जैसे आप अपने घर में रोजाना बासी खाना कहीं हो बच जाता है तो उसको उठा करके आप डाल देते हैं, ये गाय को दे देंगे, ये किसी और जानवर को खिला देंगे, कुत्ता बिल्ली को खिला देंगे, लेकिन अपने लिए आज ताजा खाना बनाएंगे, फ्रेश। ऐसे ही जिस प्राण से हमारा पूरा जीवन चल रहा है उसको यदि फ्रेश नहीं किया, उसमें यदि दोष आ गए तो जीवन में दोष आते हैं।
लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, तनाव, ये सारे प्राण के विकृत होने से आते हैं। नशे की भावना, वासना की भावना, ये सारे प्राण के विकृत होने, प्राण की विकृतियां हैं ये सारी। और कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है, ये शुद्ध प्राण के कारण ही होता है। तो दूसरे नंबर पे लिया यहाँ पर ओम प्राणः प्राणः। हमारे प्राण में अशुद्धि आती है और उसकी प्रार्थना पूर्वक उसको शुद्ध करने का अनुष्ठान प्राणायाम करने से वो शुद्ध भी हो जाता है। तो हमें रोजाना भगवान जी से जो प्राणों का भी प्राण है फ्रेश भर लेना चाहिए प्राण सुबह सुबह, फिर पूरे दिन भर आराम से हम उसको खर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे लिया चक्षु चक्षु। ये चक्षु भी बहुत ही हमारी एक एक इंद्रिय कितनी महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में जैसा व्यक्ति की दृष्टि वैसा उसका दृष्टिकोण, और जैसा जिसका दृष्टिकोण वैसा उसका जीवन। देखने में बाहर से सबकी एक जैसी दो आंखें हैं, लेकिन वास्तव में सबकी आंखें एक जैसी नहीं हैं। बहुत प्रकार की दृष्टि होती है और हमारी अपनी ही दृष्टि, अपनी ही आंखें अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से देखती हैं। कभी हमारी प्रेम की दृष्टि होती है, कभी करुणा की दृष्टि होती है, कभी हमारी गुस्से की दृष्टि होती है, तनाव की दृष्टि होती है, घृणा की दृष्टि होती है, कभी लोभ की दृष्टि होती है। तभी तो चोरी कर लेते हैं किसी की वस्तु को, दृष्टि लोभ वाली हो गई। कभी मोह की दृष्टि होती है, तो सब कुछ अपने पास पकड़ के रखना चाहते हैं, दूसरे को नहीं देना चाहते हैं हम। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की दृष्टि होती है हमारी। कभी श्रद्धा की दृष्टि होती है, किसी जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जो उस विग्रह को, श्री राम के विग्रह को जो कोई भी देख रहा था, तो उस समय कौन सी दृष्टि थी? श्रद्धा की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, करुणा की दृष्टि, सेवा की दृष्टि, समर्पण की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, दिव्य दृष्टि। गीता में अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, आपका भगवान जी वाला रूप देखना है। अभी तो आप मुझे मेरे रिश्तेदार, बुआ के लड़के, भाई जैसे दिखते हो, मेरे सखा दिखते हो, लेकिन लोग कहते हैं आप विष्णु का अवतार हैं, तो आप मुझे भी दिखाइए ना अपना वो रूप, स्वरूप विष्णु वाला। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई इन चक्षुओं से आप नहीं देख पाओगे, इन चर्म चक्षुओं से आप उस विराट रूप को नहीं देख पाओगे, वो तो दिव्य दृष्टि मिलने पर दिखाई देता है। तो कहा कि आप हमें दिव्य दृष्टि दीजिए। तो बोले दिव्य दृष्टि के लिए तो पात्र बनना पड़ता है, तब मिलती है वो दृष्टि। और क्योंकि तू मेरा भक्त है और मैं तेरे से बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए मैं तेरे को कृपा करके वो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, उससे तू देख। और जब वो अर्जुन को मिली तो फिर अर्जुन की जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। उसने देखा कि इन सब प्राणियों में वही एकमात्र समाया हुआ है, तो अब किस से तो मोह करूं और किस से द्वेष करूं, वो ही तो है। अब ये दृष्टि ही तो मिल जाती है साधु महात्माओं को। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, गुरुदेव जी करोड़ों लोगों से अत्यंत प्रीति करते हैं। कैसे कर पाते हैं? दृष्टि बदल गई, दिव्य दृष्टि हो गई, तो सब में वो दिव्यता दिखाई देती है, सब में अपनापन दिखाई देता है। और जब तक वो दृष्टि नहीं है तब तक हमें कुछ लोगों में अपनापन दिखाई देता है, कुछ लोगों में परायापन दिखाई देता है। ये दूसरे हैं, ये अपने हैं। तो ये दृष्टि जितनी जितनी हमारी परिशुद्ध होगी, जितनी जितनी आत्मा की शक्ति से युक्त होगी,
आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, ऐसे शास्त्रों में आता है। अपने ही जैसे सब प्राणियों को जो देखता है सच में वही देखता है, बाकी तो देखते नहीं हैं, चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं। और आज संसार में जितने भी दुराचार, व्यभिचार, रेप और चोरी, डकैती, ये सब जो झगड़े हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? दृष्टि के रोग युक्त होने के कारण हो रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर को देखता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो हर पाप की पराकाष्ठा तक चला जाता है। फिर उसके इस दृष्टि के दोष के कारण किसी के घर परिवार को, किसी के माता पिता को, किसी के रिश्तेदारों को कितना कष्ट होगा, तो वो व्यक्ति नहीं देख पाता है और फिर खुद भी परेशान होता है, फिर दूसरे को तो करता ही करता है। तो दृष्टि के दोष से बहुत दुख उत्पन्न होते हैं और दृष्टि की शुद्धि से, दिव्य दृष्टि होने से, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है साधक सुबह उठते ही, भगवान जी हमारी दृष्टि को पवित्र करना, कहीं हमारी कुदृष्टि ना हो, किसी के धन के ऊपर कुदृष्टि ना हो, किसी के रूप के ऊपर कुदृष्टि ना हो। इस सृष्टि को देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि हो, सब जगह तेरा ही नूर देखूं, सब जगह तेरी कृति को देखूं। तो ऐसी करुणा से, श्रद्धा से, भक्ति से भरी हुई दृष्टि देना। दृष्टि भी अपने आप में चिकित्सा करने का एक साधन है। देखने मात्र से रोग खत्म। ये अध्यात्म की शक्तियां जैसे जैसे विकसित हो रही हैं और होंगी, तो उसमें जो गुरु है, आचार्य है, योगी है, संत है, वो किसी रोगी को ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखता है और 5 मिनट में रोग खत्म। इतनी पावरफुल है ये। जैसे रेखी करते हैं, हमारी माता जी करती हैं, पूज्य माता राजेश्वरी जी, तो ये सारी विद्याएं हमारे योग की जो हैं, ये हमारे ऋषियों ने उनका साक्षात्कार किया। तो ये दृष्टि भी अपने आप में एक चिकित्सा है। ऐसे बोलते हैं ना, नजर लग गई इस बच्चे को, तो नजर कैसे लगती है? किसी व्यक्ति ने उस बच्चे को लोभ की दृष्टि से देख लिया, या तो किसी अपवित्र दृष्टि से देख लिया। किसी सुंदर बच्चे को देख के मन में लोभ आ गया, या तो द्वेष आ गया, मेरे पास होना चाहिए था ये बच्चा। तो ऐसी जब दृष्टि आ गई लोभ की, मोह की, या इनके घर में क्यों हुआ ये, तो द्वेष की, तो वो दृष्टि से जो एनर्जी निकली, वो बच्चा बेचारा इनोसेंट था, उधर वो रिसीव हो गई, तो वो बच्चा तो सच में लगती है नजर। ये पाखंड नहीं है, सच्ची बात है ये। हमारी दृष्टि से दूसरी चीजों में एनर्जी आती है या एनर्जी जाती है। अच्छी दृष्टि से पवित्रता आदि गुण उसमें आ जाते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं ना, जब प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्नता की दृष्टि, तो उस अन्न आदि को देख करके भी उसमें वो दोष युक्त एनर्जी चली जाती है। तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना भाई, ढक के रखो खाने को, किसी की दृष्टि ना लग जाए, बचा के रखो बच्चे को, किसी की दृष्टि ना लग जाए। तो दृष्टि का मतलब है वहां पर, नजर का मतलब है बुरी नजर। हमारे देश में तो ट्रकों के ऊपर भी ये फिलॉसफी लिखी हुई होती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो यहाँ साधक सुबह सुबह उठ करके अपनी पवित्र दृष्टि के लिए प्रार्थना करता है। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रवण इंद्रिय। जैसा सुनते हैं वैसा रिएक्ट करते हैं।
किसी से, संत से, महात्मा से, योगी से जब हम प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वेद मंत्रों की व्याख्या सुनते हैं, तो उस समय पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, हैप्पी हार्मोन्स निकालता है, गुड प्रोटीन्स निकालता है, पूरा एल्कलाइन हो जाती है बॉडी। और जब हम किसी की चुगली सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, द्वेष भरी बातें सुनते हैं, तो सारी की सारे शरीर की, हमारे जो सेल्स की जो शक्ति है वो दूषित हो जाती है, थकान होती है। उस समय ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है, कुछ काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की चर्चा हमारे सामने करे तो कोई भी बहाना बना करके उसको, चर्चा को वहां से रोक करके या तो दूसरी चर्चा करें या तो वहां से उठ के चले जाएं। व्यक्ति को इतना जागरूक होना चाहिए कि इस समय इसको सुनते हुए भी मेरा नुकसान हो रहा है, तो या तो टॉपिक चेंज करो। उस व्यक्ति को कहना चाहिए भाई हम कोई और चर्चा करें क्या, ऐसे बोलना चाहिए। इससे ना आपका फायदा हो रहा, ना मेरा हो रहा, ना उस तीसरे व्यक्ति का हो रहा, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं रहा। जिसके दोषों को लेकर के हम दोनों चर्चा कर रहे हैं तो वो तो सुन ही नहीं रहा है, इसलिए ठीक भी नहीं होगा और हम दोनों का अंतःकरण दूषित हो रहा है। इसलिए मेरे पास तो जब कोई आते हैं ना किसी की शिकायत करने के लिए, तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई मेरे को और आपको इस स्थिति में क्या करना है उसकी चर्चा करो, तो हम चर्चा कर लेते हैं। बोले जी ना उसको ठीक कर दो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई उसको तो तब ठीक करेंगे जब वो सामने होगा, तो या तो उसको बुला के लाओ, तो फिर उसके सामने बैठ करके हम मिल करके चर्चा करते हैं। और वो व्यक्ति अभी है ही नहीं तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो जैसा भी है उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब व्यक्ति को ये कहा जाता है ना कि आपको क्या करना है, तब उसको दिक्कत होती है कि व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे मत बताओ कि मुझे भी कुछ सुधार करना, उसको ठीक कर दो बस। तो जब अपने पर आता है तो फिर वो चर्चा कोई बंद कर देता है, बोल चलो छोड़ो, फिर कोई और चर्चा शुरू कर देता है व्यक्ति। बहुत अच्छी बात है। तो कानों से हम भद्र सुने, इसलिए वेद में तो प्रार्थना की है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा अक्षभिः यजत्राः। हे प्रभु हम कानों से भद्र सुने और हम यजन करने वाले यजत्रा चक्षुओं से, आंखों से पवित्र देखें, भद्र देखें। तो भद्र का अर्थ मैंने कल बताया था आपको, भदी कल्याणी सुखे च, जो हमारे लिए सुखदाई भी हो और कल्याण करने वाला भी हो, दोनों एक साथ होने चाहिए। केवल सुखदाई हो और कल्याण करने वाला ना हो आगे, तो ऐसा सुख भी हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर वेद मंत्र में प्रार्थना की है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देवो, हे देव, हम कानों से भद्र सुने, भद्रम पश्येमा अक्षभिः, अक्षभिः माने आंखों से, आंखों से हम भद्र देखें। अब मंत्र तो हम बोल लेते हैं पर उसका भाव और अर्थ उस समय मन मस्तिष्क में नहीं आता है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने कहा तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हो, जो बोल रहे हो, वो भावना भी आनी चाहिए साथ में। आप किसी से प्रीति पूर्वक बात कर रहे हो तो अंदर से भी वो प्रीति आनी चाहिए, दिखावटी मीठापन नहीं होना चाहिए वाणी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं वाणी से बहुत मीठा बोलते हैं, कहा है ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो वो प्रिय तो बोलते हैं लेकिन सत्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें
प्रियता का भाव नहीं होता है अंदर से, इसलिए बहुत मीठे बोलते हुए भी दूसरा व्यक्ति उससे सुख की अनुभूति नहीं करता है, और फिर वो ब्लेम करते हैं मैं तो कितना मीठा बोलती हूँ या कितना मीठा बोलता हूँ, तो फिर भी ये खुश होते ही नहीं है। और कभी कभी माँ इतना जोर से डांटती हैं तो उसमें उस वाणी में मीठापन नहीं होता है, लेकिन तो भी बच्चे को कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वाणी मेरे लिए हितकारी है और उसके अंदर भावना हितकारी भरी हुई होती है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, जो बोल रहे हो वैसी भावना भी होनी चाहिए। यज्ञ करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नासो, 8 मंत्र बोल जाते हैं और भावना के स्तर पे नो चेंज। जिस भावना से मंत्र प्रारंभ किया था उसी भावना पे 8 मंत्र समाप्त भी हो गई, नो चेंज। तो फिर इस स्तुति प्रार्थना उपासना का उच्चारण करने से लाभ नहीं हुआ और थोड़ी सी हानि तो हो गई। हानि क्या हुई? हमें लगा कि हमने तो प्रार्थना उपासना कर दी ईश्वर की, तो एक अहंकार का भाव आ गया कि देखो मैं तो यज्ञ करने वाला हूं, दूसरे तो करते ही नहीं है। जब तक नहीं करते थे तो मन में एक ये दीनता का भाव था कि प्रभु मैं तो कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कोई स्पेशल पूजा यज्ञ हवन कुछ कर नहीं। ये तो फिर भी विनम्रता का भाव है, दीनता का भाव है, अच्छा ही भाव है। लेकिन बिना भाव के हमने यज्ञ कर लिया, मंत्र बोल लिए, लेकिन भावना जोड़ी नहीं, तो उससे एक हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो एक तरह से वो दोष बढ़ा लिया हमने। तो वो कोई भी रिचुअल हमारा या कोई भी हमारा दिनचर्या का सामान्य कर्म हमारे लिए सामान्य ना रहे, पूजा बन जाए वो। तो मैंने कई बार बताया है, एक होते हैं काम जिसको कर्म कहते हैं, एक होते हैं सुकर्म जिसको श्रेष्ठता से किया जाता है, फिर तीसरा होता है सेवा जिसको निस्वार्थ भाव से किया जाता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, और चौथा होता है पूजा जिसको केवल भगवान के लिए किया जाता है। तो जो केवल काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको टेंशन आती है, क्योंकि वो काम किसी लोभ मोह आदि से युक्त होकर के करते हैं। और जब हम करते हैं सुकर्म तो उसमें विशेष कुशलता और विशेष एकाग्रता जुड़ जाती है, इसलिए वो कर्म सुखदायी होते हैं। और उन्हीं कर्मों को जब सेवा समझ करके करने लगते हैं तो वो बदले में अत्यंत सुख देने के लिए, फलीभूत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेवा धर्म परम गहनो, सबसे श्रेष्ठ काम। इसलिए हनुमान जी जैसे महान बलवान व्यक्तियों ने भी सेवा को चुना। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। श्री राम के, भगवान के काम करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और चौथा है पूजा, जो अपने कार्य को इतने तल्लीन होकर के करते हैं, और इसी को योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधान। सब काम ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर की पूजा समझ करके, छोटे से छोटा काम, तो फिर वो ईश्वर को प्राप्त करवाने के साधन बन जाते हैं। जैसे कबीरदास को कपड़ा बुनते बुनते ही भगवान मिल गए, रैदास को जूता बनाते बनाते भगवान मिल गए, शबरी को झाड़ू लगाते लगाते ही भगवान मिल गए, क्योंकि उन्होंने अपने इन कर्मों को पूजा समझ के किया। तो आप भी आज दिन भर में जो भी कार्य करें उनको सेवा और पूजा की श्रेणी में लेकर के आना, और आपके परीक्षक आप स्वयं ही हैं। आप खुद ही खुद को देखें, खुद ही आप अपने आप को मार्क्स दें, अपने परीक्षक खुद बने। मान लीजिए खाना बनाने के 10 मार्क्स थे, 10 नंबर थे कि आप इसको पूजा समझ के करेंगे तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे। तो आप
इस संकल्प के साथ शुरू करना कि मैं खाना बना रही हूँ या नाश्ता बना रही हूँ या सफाई कर रही हूँ, ये भगवान की पूजा समझ करके कर रही हूँ। और जब वो काम संपन्न हो जाए तब आप अपनी मार्किंग करना कि मैं अपने आप को 10 में से कितने नंबर देती हूँ, 8 देती हूँ, 7 देती हूँ, 6, या क्योंकि एक बार शुरू में तो ध्यान रहा, उसके बाद तो कुछ और ही माइंड में चल गया, तो आप देखना कि इसमें तो 10 में से 3 नंबर आएंगे मेरे। तो खुद मार्किंग करना अपने कर्मों की, और करते करते भी ध्यान रखना, और रात को सोते समय एक बार मार्किंग कर लेना, आज मैंने क्या क्या कार्य किए दिन भर और किस किस कार्य में कितने नंबर आएंगे। अगर आपने 1-2 महीना इस काम को कर लिया तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हमें खुद पता लग जाएगा कि हम कितना अपनी शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं और कितना उनको वेस्ट कर दे रहे हैं। तो जब आदमी को दिख जाता है कि तो गड़बड़ हो रही है तो व्यक्ति ठीक कर लेता है। ठीक तब तक ही नहीं होती हैं जब तक हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा इससे। तो आज समय हो गया, अपने सारे कर्मों को दिन भर ऐसे ही पूजा भाव से करें। तो यहीं अब आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, पवित्र हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।